ओम साई राम। तो आपका साई वाइब्रेंट ट्रेडर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना कंटेंट होने वाला है कि टिप्स बताऊंगा मैं कुछ आपको। ये टिप्स कॉल पुट नहीं होने वाला है, बल्कि वो ऐसी टिप्स होने वाला है जो आपको फॉलो करना है, जिसके कारण आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकते हो। आप रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हो। ये अपने टिप्स होने वाले हैं। कुछ ऐसे खास टिप्स बनाओ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आप में आपको अब कॉन्फिडेंस आएगा, क्या मार्केट में चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये सब आज हम जानेंगे वीडियो में। तो बने रहो। चार्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो शुरू करते इस वीडियो को। तो चलो, सबसे पहली बात आती है, अगर आप ट्रेडिंग के करियर में आए हो तो आपके पास जो सेविंग का पैसा है, मतलब आप ट्रेडिंग में जो कैपिटल ला रहे हो ना, जो आपका कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, वो ऐसा कैपिटल होना चाहिए कि इन केस वो जीरो भी हो जाए, 100% लॉस भी हो जाए, तो भी आपको प्रेशर आना नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना ही कैपिटल लाना है। यानी मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपका सब सेविंग 10 लाख की है, तो उसमें से अगर आप 1 लाख का रिस्क ले सकते हो और उतना आप लॉस सहन कर सकते हो, तो ही आप उतना पैसा लाओ। वो पैसा मतलब, वो कैपिटल मतलब कि आपको डर लगेगा कि हाँ ये जीरो हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे थॉट्स आएंगे आपके मन में नेगेटिव। वैसा वाला चीज अपने को करना नहीं है। पैसा उतना ही लाओ जितना आपकी कैपेसिटी खोने के लिए, लॉस करने के लिए। राइट, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भले टेक्निकल चार्ट आता है, आपको ब्रेकआउट में सी पी बाय करना, ये सब आता है, सब आता है बराबर। पर एक बात है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं बना रहे। वो क्या बात है? आपकी साइकोलॉजी। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, आपकी साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। जब तक आपको साइकोलॉजी अच्छे से नहीं आएगी, आपकी साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड नहीं होगी, यू कैन नेवर मेक गुड प्रॉफिट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज सपोज यू हैव टेकन अ ट्रेड, आपने एक कॉल बाय किया है, सपोज करो 43,200 का सी अपने 200 के भाव से बाय किया। आपका स्टॉप लॉस है 40 रुपए का, आपका टारगेट सपोज करो 260 होगा। जब इस ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हो 200 पे, और वो जब नीचे आएगा 180 पे, तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस से पहले ही आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है वो ऐसा पैसा है कि आपको खो गए तो आपको एक प्रेशर बिल्ड होगा, जिसके कारण आप स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करोगे। और उसके कारण होगा क्या, ये आपका चार्ट है, आपका स्टॉप लॉस कहीं इधर है और ये प्राइस एक्शन ही, ये ऐसे आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, यहाँ से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, और यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट होने वाला है ऐसे। तो जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा आपको डर लगेगा और आप निकल जाओगे। मार्केट क्या करेगा, ऐसे यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा थोड़ा नीचे जाके। तो ओवरऑल इससे क्या आपको ये मिल रहा है सीख कि हाँ, मैं अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखता टेंशन फ्री तो ये टारगेट हिट हो जाता। पर ड्यू टू फेयर, ड्यू टू साइकोलॉजी प्रेशर, आपने यहाँ पे पोजीशन काट दी, विच मेड यू टू एग्जिट द पोजीशन, विच मेड यू द लॉस, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। आपको समझ रहा है वाई यू आर मेकिंग लॉस? ये एक ट्रेडर का एक्चुअल रीजन है वो लॉस क्यों बना रहा है। राइट, क्योंकि साइकोलॉजी मैटर करती है गेम में। आपके पास जब भी आप ट्रेड लेते हो, पहली बात तो आपको टेंशन नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, आपको एकदम बिंदास रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है आपके सेटअप पे। फोमो में काम नहीं करना है। सपोज करो किसी ने बोल दिया अरे आज तो कॉल साइड ट्रेंडिंग होने वाला था, और आप पुट लेके बैठे हो, तो आपको आपके सेटअप पे विश्वास रखना है। या तो ऐसे लिया तो टारगेट, ना कि उनका कॉल ट्रेंडिंग करके आप कॉल में बैठ जाओ। कोई गारंटी नहीं आपका पुट सेटअप भी सक्सेस हो सकता है। देखो, सेटअप पे, एक सेटअप पे आप ये रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि सेटअप पे अगर आप एक कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी उसकी एक्यूरेसी मालूम पड़ेगी। लाइक मेरा सेटअप है, 10 में से एटलीस्ट 7 बार तो प्रॉफिटेबल हो जाता है ट्रैप ट्रेडिंग का। राइट, विच इज अ गुड थिंग। पर कुछ लोग के सेटअप वीक्स होता है,
पर एक सेटअप पे बने रहो। अभी मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ड्यू टू विच ओवरऑल आई एम प्रॉफिटेबल इन अ मंथ। मेरा जो कैपिटल था 50K का, वो अभी 150K का प्लस है, मतलब ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल में जा रहा हूँ। तो ये गेम है, ये मैं प्रॉफिटेबल यहाँ से यहाँ तक मेरी जर्नी कैसे गई, क्योंकि ये जो मैंने पैसा लाया था वो मेरा पहली बात तो खुद का पैसा था, और वो ऐसा पैसा था कि वो भले ही जाए मुझे कुछ फर्क नहीं, मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं होने वाला है, टेंशन फ्री रहूंगा मैं। ड्यू टू विच मैं स्टॉप लॉसेस बड़े ले सकता हूँ ताकि मेरा टारगेट हिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। छोटे स्टॉप लॉस लोगे तो आपकी टारगेट हिट की प्रोबेबिलिटी कम होने वाली है, और आप बड़े टारगेट ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो। ये मेरा पहला टिप है आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। अभी नेक्स्ट टिप पे आते हैं। आप मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कभी भी ध्यान से सुनो, लोन का पैसा यूज मत करो, या तो किसकी रिलेटिव से उधार लेके, ये धंधे नहीं करना है आपको। ये अगर आप करोगे तो आपको ओवरऑल लॉस होगा। क्यों? ओनली रीजन बिहाइंड इट इज साइकोलॉजी प्रेशर। आपको कहीं ना कहीं मन में जब भी आप ट्रेड लोगे आपके दिमाग में बार बार घूमेगा, अगर गलती से मेरा ये ट्रेड लॉस में चला गया तो मैं करूंगा क्या, मैं उसको पैसे रिटर्न कैसे करूंगा, ये सब आपके थॉट्स आएंगे, और ओवरऑल आप लॉस में बैठ जाओगे और आपका कैपिटल वो वाइप आउट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, खुद का सेल्फ अर्न्ड मनी लाओ। सेल्फ अर्न्ड मनी लाओ, नहीं है तो शांत बैठो तब तक पेपर ट्रेडिंग करो। सेल्फ अर्न्ड मनी लाओगे तो टेंशन फ्री कर पाओगे। वो भी इतना ही लाओ जितना आप बेयर कर सकते हो लॉस करने का। देखो गाइज, मैं ये जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे पहले भी वीडियो बनाई, थोड़ी एक्स्ट्रा मॉडिफाइड है। ये पॉइंट्स आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे अगर आप इसे डीपली समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। माई मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस वीडियो आपको समझना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा। अभी थर्ड पॉइंट, आप क्या करते हो, लॉस में बैठे रहते हो। सपोज आप डेली का एवरेज आप लॉस लेते हो 700 से 800 रुपया, और आप प्रॉफिट कितना करते हो, आपका प्रॉफिट होता है 150 रुपया से 200 रुपया। इज दिस अ इज दिस अ गुड आरआर? क्या ये गुड रिस्क रिवॉर्ड है? बताओ आप मुझे। नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। अब क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, ये ऐसा थोड़ी रिस्क रिवॉर्ड होता है। हाँ, वही अगर आपका 150 से 200 का प्रॉफिट होता और 700 से 800 का लॉस होता, सो यस, दैट इज वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, ऑलमोस्ट 1:2 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड है। बट आप उल्टा कर रहे हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण आप प्रॉफिट में भी होल्ड कर पाओगे और लॉस में भी कम लॉस में कर जाओगे। अभी करना क्या है, देखो ये मैं पहले वीडियो में ही कवर किया है पर आप फिर से एक बार बता देता हूँ। सपोज करो आपने 200 की प्राइस, एक सेकेंड ऐसे, मुझे ना 1 मिनट का टाइम, तो ये लफड़ा हो रहा है, क्या बोल रहा है ये। 1 मिनट सॉरी। हाँ चलो 1 मिनट मैं इरेज कर देता हूँ, टेंशन होगा नहीं। ये तो आपको क्लियर होगा, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, क्लियर हो जाओगे। अरे क्या है यार गाइस, 1 मिनट, कुछ तो इशू हो रहा है। जब मैं बैक आ जाता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट दो गाइस। एक काम करते फिर से खोल लेते, कुछ तो इशू आ रहा है। फिर से एक बार खोल देता हूँ। ओके, हाँ अभी परफेक्ट जा रहा है। थैंक यू गाइस, आपने इतना मेरे लिए पेशेंस रखा। ये अभी सब डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, आपका नेक्स्ट पॉइंट होना है रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है। ओके, सपोज करो आपने एक ट्रेड लिया, 200 की प्राइस पे ट्रेड लिया, आपने फिक्स करके रखा, हाँ भाई मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 140 रुपए एसएल, ये आपका इनिशियल एसएल होने वाला है। आपने टारगेट डिसाइड किया है 260 का टारगेट, 260 का टारगेट बराबर। अभी आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, अगर देखो
कुछ लोग क्या समझते हैं, मैं बोल रहा हूँ 260 का टारगेट है, मैं नहीं, कोई भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 260 गया है तो ही आपको एग्जिट करना है। वो कुछ रूल होते हैं, कैसे टारगेट तक आपको पहुंचना है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी वही जानते हैं ऑप्शन का चार्ट कैसे काम करता है, मैं आपको विप चार्ट में जाके बताऊंगा। एक काम करते 40, कोई भी कॉल लेते 42 3 200 वाला कॉल, नहीं नहीं वो अभी आउट ऑफ द मनी है, 42 900 वाला लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा तो मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। सपोज करो ये सी का चार्ट है, हाँ पी का लेते। कल एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला था डाउन साइड के लिए, तो ये चार्ट ज़्यादा आपको मजा आएगा देखने में। मैं क्या बोलूँ, चलो मतलब आपको लॉजिक क्लियर होगा मैं क्या बोलूँ। हाँ तो देखो, आपका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, आपका प्राइस एक्शन, आपकी एंट्री क्या है, सोचो 200 पे। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, चलो मेरे को मिल रहा है एग्जांपल, मैं ले लेता हूँ। आपकी एंट्री प्राइस आपने फिक्स की थी 200, ये आपका एंट्री प्राइस है। यहाँ पे अपना अपने पोजीशन आपने एंट्री किया। स्टॉप लॉस आपने रखा 160 का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, मतलब यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका होगा स्टॉप लॉस। ओके, अभी नेक्स्ट टारगेट आपने कितना रखा, 60 पॉइंट का, 260 तक, मतलब कहाँ तक हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे समवट राइट, ये आपका टारगेट होगा। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना है देखो, जैसे ही आपने एंट्री किया 200 रुपया पे, सुनो अच्छे से, वो जैसे ही 200 से 210 15 तक जाएगा ना, आपको क्या करना है, आपने जो ये अपने सिस्टम में या करो मैन्युअली स्टॉप लॉस सोच के रखा है, हाँ भाई मेरा 160 का स्टॉप लॉस है, इसको आपको शिफ्ट करके स्टॉप लॉस 200 पे लाना है। अभी आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, जहां पे आपने एंट्री किया वही आपका स्टॉप लॉस है। और अभी प्रीमियम की प्राइस तो चल रही है 215, मतलब इन केस गलती से भी मार्केट 215 से फिर से 200 आया, तो आपका एसएल हिट होगा, और आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो नहीं होगा पर एटलीस्ट आपको लॉस भी नहीं होगा, आपकी पोजीशन टेंशन फ्री बन जाएगी। यस, तो मतलब यहाँ पे आप पे कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ भाई अब मेरे जेब से कुछ जाना नहीं, जाएगा ऊपर तो जाएगा, नहीं तो काटेगा मेरा एसएल, बस ऐसा आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग बिहेव करेगा। और यही चीज है जिसके कारण बड़े ट्रेडर बड़े पॉइंट्स पकड़ पाते हैं, यही उसके पीछे की एक साइकोलॉजी, ट्रेलिंग बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग बोली जाती है, आपने सुना भी होगा। तो देखो 210 फिर 240 गया, फिर आपको जो आपका ट्रेलिंग एसएल आपने जो 200 पे रखा था ना, उसको अभी 215 पे लाओ, 15 रुपए ऊपर, क्योंकि अभी प्रीमियम की प्राइस तो 240 हो गई, तो 15 रुपए ऊपर ला। अभी इससे होगा क्या, आप ज्यादा भी ला सकते हो, पर ये जो गैप, ये जो बीच का गैप है इसको बढ़ा रखोगे तो आपके एसएल हिट होने का चांस कम होता है। तो 215, तो अभी मार्केट 240 पे, तो आपका एसएल सपोज करो 215 पे हिट हुआ, तो इतना तो कंफर्म है मार्केट किधर भी जाएगा, 15 रुपए का प्रॉफिट आपके जेब में जाने वाला है, क्योंकि आपने अभी सिस्टम या मैनुअली वही एसएल लगाया, मतलब ना आपको लॉस होने वाला है, और आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट भी होने वाला है, एक एवरेज डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट भी होने वाला है। तो टेंशन फ्री आपका ये हो गया ना, सिस्टम में आपने सब लगा के रखो टेंशन फ्री, या तो मेरे को 15 रुपए का प्रॉफिट मिला है, या तो आगे जाके और प्रॉफिट मिलेगा, बस पैसा तो आना ही है आपके जेब में अभी 15 रुपए का। और जब वो 260 पे जाएगा, सुनो अच्छे से, 260 पे जाएगा तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर कोई बिगनर है तो वो इसको बुक कर दे, पर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। 260 पे वो अपनी आधी क्वांटिटी निकाल देगा। सपोज उसने 200 क्वांटिटी लिया था, उसमें से वो 100 क्वांटिटी निकाल देगा, राइट, 100 ही बची। और वो 100 क्वांटिटी का वो स्टॉप लॉस कितना रखेगा वो भी बोल देता हूँ, 260 चल रही है ना, तो उसका स्टॉप लॉस वो 10 से 15 रुपए नीचे रखेगा, राइट, मतलब 100 क्वांटिटी का उसका प्रॉफिट तो अभी फिक्स है, मतलब 200 से 60 गया, मतलब 6000 का प्रॉफिट उसका अभी फिक्स है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ 200 क्वांटिटी थी ना, तो 200 से 260 गया, तो 260 तक उसका 12 के प्रॉफिट दिखा रहा है उसके, पर उसमें से वो बुक कितना कर रहा है, 100 क्वांटिटी, मतलब 6000 का प्रॉफिट वो बुक कर रहा है, और बची हुई 100 क्वांटिटी वो होल्ड कर रहा है 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो हो क्या रहा है, इन केस मार्केट 15 रुपए नीचे आया, तो और 100 क्वांटिटी बची ना, उसमें भी उसको 6000 शो हो रहा था, कुल मिला के 12000 शो हो रहा था। तो
उसने थोड़ा रिस्क लिया, 15 रुपए नीचे आया तो उसका कितना लॉस कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, 260 से 15 रुपए, यानी कुछ तो 4,500 रुपए दिखेगा। उसने ये रिस्क क्यों लिया? क्योंकि सपोज करो मार्केट यहाँ से और ऊपर गया, अप ट्रेंड लग गया, तो उसको बची हुई क्वांटिटी से और पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे उसने 215, सपोज 245 का लगा, यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब बची हुई 100 क्वांटिटी इसमें 6,000 प्रॉफिट दिखा रहा था, वो बढ़ के अभी कितना हुआ 450, मतलब 240 से 450 ऑलमोस्ट 200, मतलब 40,000 का प्रॉफिट उसको दिखा रहा है। कितना? 100 क्वांटिटी ना, एक मिनट गाइस मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, 244, 260 पे उसने बाय किया था ना, सॉरी 260 पे 100 क्वांटिटी बची थी, तो 260 से 460 पकड़ो, हाँ तो 200 रुपया, मतलब 20K का प्रॉफिट उसको मिल गया। पहले उसको 6,000 प्रॉफिट सिर्फ दिख रहा था, पर उसने अब 20K का प्रॉफिट लिया। तो हुआ क्या? इसको बोलते हैं ट्रेलिंग करना, ताकि आप बड़े ट्रेंड का फायदा उठा सको। और उसने रिस्क कितना रखा? सिर्फ 15 रुपए का स्टॉप लॉस। हाँ भाई, मतलब जो बची हुई क्वांटिटी जिसमें 6,000 प्रॉफिट दिख रहा था, उसमें से थोड़ा प्रॉफिट मैं दे दूंगा मार्केट को, क्योंकि अगर वो ऐसे हिट हुआ तो, क्योंकि मार्केट ऐसे ऊपर भी जा सकता है, तो उसका 1500 का ही लॉस होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट कम होके 4,500 होने वाला है। 245 का उसका स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना। तो ऐसा मार्केट में आपको सस्टेन करना है, इसकी वजह से आपकी सबसे मेन इस स्ट्रेटेजी का फायदा यही होने वाला है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि अब टेंशन फ्री ट्रेड ले पाओगे। जब 15 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था प्रीमियम, तब तो आप टेंशन फ्री हो गए थे ना, आपको टेंशन ही क्या लेना है। हाँ भाई, लॉस तो अब मुझे पक्का नहीं होना है, 15 रुपए का प्रॉफिट भी मेरा फिक्स है, धीरे धीरे ट्रेल करते हो। तो कैसे सक्सेसफुली उसने पूरा ये ऑप्शन का अप ट्रेंड कैप्चर किया, फिर आपको वो जो पछताते हो, अरे यार ऑप्शन 100 का 400 गया, मैं कैच ही नहीं कर पाया, ऐसा आपके मन में भी आता है। बट ये ट्रेलिंग अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली ये मिस नहीं होगा, राइट। ये एक पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओवर ट्रेडिंग करो मत। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे भी बोला है, एक ही सेटअप पे स्टेबल रहो, पर वो सेटअप अगर दिन में 5 से 6 बार बन रहा है तो मत करो इतना। मैक्स टू मैक्स वो सेटअप आप 3 बार यूज करो, उसमें से 2 बार प्रॉफिट, 1 बार लॉस, ऐसा ऐसा मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ। इससे ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि आखिरकार गाइस वो मार्केट है, वो एसएल खाता है, वो ट्रेड करके लोग लॉस में चले जाते हैं। जो मिनिमम ट्रेड करते हैं वो हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहा है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, आपको पता होगा कितने सक्सेसफुल ट्रेडर है जो मिनिमम ट्रेड्स करते हैं। तो ऐसा ही है, आपको इस वीडियो से कुछ भी का इस ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ, जो ट्रेडर लोग आपकी दोस्ती उनके साथ शेयर कर दो, बिकॉज दिस इज गोना चेंज योर कंप्लीट माइंडसेट, right? This will help to improve your mindset. That was all my intention behind you, so that आप एक टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे। लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, बाजू में बीपी की मशीन लेके बैठते हैं, थोड़ा भी ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ उनकी फट जाती है। ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक इंजॉय करो, जॉब में कैसे आप इंजॉय करोगे वैसे ही ट्रेडिंग में इंजॉय करो गाइज, मजे करो, बाजू में मूवी भी लगाओ, इंजॉय करके ट्रेडिंग करो, राइट। सो बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना ही।